नमस्कार, मैं कृति सिंह भदौरिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल आइजम्स न्यूज में। देश में चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर से एबीवीपी ने 3 मुख्य पदों पर अपना रुतबा कायम रखा, जिनमें अध्यक्ष पद पर तुषार डेढ़ा, सचिव पद पर अपराजिता और सह सचिव पद पर सचिन बैसला ने शानदार जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के अभय दहिया ने उपाध्यक्ष पद को अपने नाम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई हितेश गुलिया को 20,345 वोट मिले हैं, तो वहीं एबीवीपी के तुषार डेढ़ा को 23,460 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभय दहिया को 22,331 वोट और एबीवीपी के सुशांत धनखड़ को 20,502 वोट मिले हैं। सचिव पद पर एबीवीपी की अपराजिता को 24,534 वोट और वहीं एनएसयूआई की यक्षुणा शर्मा को 11,597 वोट मिले हैं। सचिव पद पर एबीवीपी के सचिन बैसला को 24,955 वोट और एनएसयूआई के शुभम कुमार को 14,960 वोट मिले हैं। हालांकि दोनों के मैनिफेस्टो में जरा सा ही फर्क था, लेकिन 3 मुख्य पदों पर एबीवीपी ने बाजी मार ली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में। दिल्ली में हुए डीए चुनाव में अभी छात्र संघ का चुनाव जो हुआ उसमें प्रेसिडेंट पद के लिए जीते तुषार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं तुषार, आपको सबसे पहले जीत की बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने एबीपी क्यों ज्वाइन किया? क्या एबीपी आपको किस मुद्दे से के लिए आपने एबीपी ज्वाइन किया? आगे आपका भविष्य में इसका क्या प्लान है? सर मैं 2015 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ। 2015 में जब मैं स्कूल के समय में था तो मैं जमुना पार से आने वाला छात्र हूँ, गाँव गोंडा मौजपुर का रहने वाला छात्र हूँ। तो क्या है कि हमारे घर के पास श्यामलाल कॉलेज पड़ता है। श्यामलाल कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो इकाई है वो मैं देखता था उस समय स्कूल जाते हुए, और उस समय मैं उधर की साइड ही रहता था। उस समय मैं देखता था तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब स्टूडेंट पहले दिन कॉलेज आता है तो विद्यार्थी परिषद का ही ऐसा कार्य करता है जो पहले दिन गेट पर खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। जब स्टूडेंट को प्रॉब्लम कुछ होती है तो विद्यार्थी परिषद का ही ऐसा कार्य करता है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और हमारे वहाँ एक नगर की इकाई हुआ करती थी। उस समय नगर की इकाई बस्ती बस्ती जाती थी, छात्रों को पढ़ाती थी, जो छात्र पढ़ नहीं सकता उनको पढ़ाती थी। तो मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों से प्रभावित हुआ और मैं विद्यार्थी परिषद से 2015 में जुड़ा। छात्र संघ चुनाव के टाइम काफ़ी प्रचार के समय आप देखें पेपर कैंपस में काफ़ी गंदगी हो जाती है, उसको लेकर आप आगे क्या प्लान करेंगे? उसको लेकर क्या है कि हम सबसे पहले अभी भी हमने बहुत ज़्यादा अपना डिजिटल जितना हम पे हो सकता था हमने उतना प्रचार किया, और आने वाले समय के अंदर भी हम बिल्कुल इसको 0% पेपर यूज़ को करके एक ऐसी मुहिम चलाकर और डिजिटल अपना सारा प्रचार करेंगे। एबीपी ने एक महिलाओं के लिए घोषणा पत्र अलग से जारी किया था, आप उसके लिए अब उसको कैसे प्रयोग में लाएंगे? उसके लिए आप कमेटी कुछ अलग से बनाएंगे या उसको अब इम्प्लीमेंट करनी? हमारी सेक्रेटरी है अपराजिता, और जब महिलाओं का जो वुमेन घोषणा पत्र जो लागू हुआ उसके अंदर भी हमने बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें डाली। तो उसमें यह है कि जितनी भी हमने जो मैनिफेस्टो के अंदर हमारे पॉइंट थे हम सब चीज़ों को अप्लाई कराएंगे। एक छोटी सी जगह से चलकर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सेक्रेटरी के पद पर आना, और वो भी सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीती हैं, एक अकेली महिला प्रत्याशी आप, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये मेहनत सिर्फ मेरी नहीं, मुझसे जुड़े हुए मेरे संगठन से जुड़े हुए हर व्यक्ति की मेहनत है, जो हर एक स्टूडेंट तक ही रीच आउट कर पाए, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी, उसके बाद में जो उनकी प्रॉब्लम थी उनके सोल्यूशन तक ही पूछे। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लोग जुड़े, इसी वजह से लोग मुझसे जुड़े और आज मुझे इतनी भारी मतों से जितवाया। अच्छा, आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें एक स्पेशल मैनिफेस्टो था, वू मैनिफेस्टो, तो उसके ऊपर आप बताइए हमें कुछ। जो हमारा स्पेशल विमेन मैनिफेस्टो बनाया गया था वो एक 4 दीवारी के अंदर बनाने वाला मैनिफेस्टो नहीं था। हम लोगों ने एक प्रॉपर सर्वे कराया जिसमें हम लोगों ने 50,000 तक की छात्राओं तक की रीच आउट किया। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कॉलेजेस में, हर कॉलेज की छात्राओं तक की पहुँचे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बाद में वो जो 20 पॉइंट्स बनाए गए थे उनको एनालाइज करके बनाए गए, और उनके लिए हम लोग जल्दी ही काम शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी परिषद लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन एक ही सीट क्यों चुनाव में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात ही नहीं, उसके लिए काम भी करता है।
और एबीवीपी एकमात्र ऐसा संगठन था जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ इट विमेन को नहीं लड़ाया, क्योंकि हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाए, हम लोग ट्रू विमेन लीडरशिप में आए। इसलिए एबीवीपी ने हमको डूसू चुनाव की प्रत्याशी बनाया। सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग एक लड़की हैं, इसलिए हम लोग को एक पोस्ट के लिए लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं बनाया, और हम लोग इस चीज़ के लिए लायक थे कि हम लोग डूसू में खड़े हो पाए और जीतें, इसलिए एबीवीपी ने मुझे चुना। और जब बाकी अन्य संगठनों की बात करें, जो लेफ़्ट के संगठन हैं, उनको तो नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। और जो एनएसयूआई की अगर बात करते हैं हम, तो फॉर द सेक ऑफ इट एक छात्रा को नॉमिनेशन से एक दिन पहले ले आना और उनको डूसू लड़वाना, ये काम एबीवीपी नहीं करता है। हमने निरंतर मेहनत की है। 2019 में जब मेरा पहला कदम पड़ा, वहाँ से काम करना शुरू किया, और आज तक की काम करने के बाद में एबीवीपी ने मुझे चुना इस डूसू के लिए। तो एक दौर हुआ करता था कि छात्र नेता थे जो डूसू के, वो आगे चलकर राजनीति में बड़े बड़े पदों पर हमें दिखाई देते थे। तो अब क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर आप भी राजनीति में जाएंगी? आगे की राजनीति का तो मुझे अभी पता नहीं है, पर एक साल निरंतर हर स्टूडेंट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं खड़ी रहूँगी। इस चीज़ का मैं वादा करती हूँ। और आपने जब बात की थी विमेन एम्पावरमेंट की, तो 2014 से निरंतर डूसू में जो भी छात्रा आ रही है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। तो अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग महिला सशक्ति की सिर्फ बात नहीं, काम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता आपका। तो ये थे अपराजिता जिनसे हमने बात की, और उन्होंने अपनी रणनीतियों के साथ अपने मैनिफेस्टो की बातें हमें बताई। कैमरा पर्सन सरफराज अली के साथ आद्या शर्मा, न्यू दिल्ली। नारी सशक्तिकरण जो इस बार दोनों दल के लिए चुनाव का अहम मुद्दा बना था, पर एनएसयूआई को फिर भी एक ही सीट मिली। 2014 से पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 8-9 साल से एनएसयूआई की चमक में कुछ कमी सी आ गई है। हालांकि उपाध्यक्ष पद पर अभी दहिया की जीत ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अब दोनों दल के छात्र नेता किस प्रकार साथ में कार्य करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता आद्या शर्मा की एनएसयूआई के अभी दहिया से बातचीत। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनएसयूआई के ऑफिस में, और मेरे साथ हैं अभी दहिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नव निर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने एनएसयूआई को ही क्यों चुना दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के लिए? एनएसयूआई को हमने इसलिए चुना क्योंकि एनएसयूआई बहुत ही खुली विचारधारा, अपनी बातों को रखने वाली एक संगठन है। हमें इसमें सोचना नहीं पड़ता है किसी धर्म के लिए काम करना है या किसी इंसान के लिए काम करना है या किसी प्रॉपर एक ही जगह के लिए हम काम कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जाति वाले इंसान के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बनारस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ा, उन्होंने अपना जो कंटेंट रखा वो रखा ड्रेस कोड, कि अभी हम ड्रेस कोड लेके आएंगे, जबकि एनएसयूआई ने वहाँ पर उसका विरोध किया कि ड्रेस कोड लागू नहीं होगा, जो इंसान जो भी पहनना चाहे वो उसका एक हक है, अधिकार है। तो एनएसयूआई को इन चुनाव में 1 सीट मिली है और एबीवीपी को 3 सीट्स। तो अब जब फैसला लेने की बारी आएगी तो आप लोग कोऑर्डिनेट कैसे करोगे? एनएसयूआई को पहली बात तो 1 सीट इसीलिए मिली है क्योंकि उनका पूरा प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन, बाहर से पुलिस, दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद की। पूरी सरकार ने विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़ा है। एनएसयूआई ने सरकार वर्सेस स्टूडेंट चुनाव लड़ा है। जो हमारी लड़ाई थी वो सिर्फ स्टूडेंट से नहीं थी, विचारधारा से नहीं थी, वो पूरी सरकार से लड़ाई थी। पर उसके भी बावजूद हमने अपनी 1 सीट निकाली, अपनी विचारधारा बताकर, बच्चों से पहुंचकर। अब हम जैसे भी है, जो भी हमारा मैनिफेस्टो है उसके लिए हम अड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में विश्वविद्यालय से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम उनको मजबूर करेंगे कि वो हमारा मैनिफेस्टो हमें पूरा करने दें और हमारे जो वादे छात्रों के साथ हमने किए उन्हें हम पूरे करेंगे। कितनी जल्दी आप मैनिफेस्टो की बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे? हम बहुत जल्द से जल्द, जैसे ही हमारा ऑफिस खुल जाएगा वैसे ही छात्रों के बीच जाकर जो उनकी समस्याएं थी, हमें याद है क्या क्या परिस्थिति हमें बच्चे थे, छात्र थे, उनके पास जाकर उन्हें जो हमने वादे किया उनको हम पूरा करेंगे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम होगा या जिस भी डिपार्टमेंट में जो काम होगा हम अपनी बात रखेंगे, उनको पूरा करेंगे। एक समय हुआ करता था जब एनएसयूआई का दबदबा हुआ करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लगातार सारे चुनाव एनएसयूआई जीती थी, लेकिन 5 से 7 साल में हमने देखा है कि एबीवीपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि एनएसयूआई लगातार पीछे आ रहा है? इस बार भी आपने देखा कि 1 सीट ही जीती है, तो आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
ये सिर्फ एक सरकार का कारण है। आप देखेंगे कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स अब हुए हैं वो सारे विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं जिन्होंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर रखी थी उन बच्चों के अपॉइंटमेंट हुए हैं। उन्होंने पर्सनल जो बच्चे हैं छात्रों से पर्सनल अपने लेवल पे उन्होंने बोला है कि विद्यार्थी परिषद को वोट दें। इसी वजह से NSUI कमज़ोर है। अपने वादों को लेकर NSUI कमज़ोर नहीं है और हम अगले साल के लिए ये कार्य करेंगे, जो अपना मैनिफेस्टो जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे ताकि छात्र और ज़्यादा कगार में हमारे साथ जुड़े, हम पर विश्वास करें और अगले साल हम 4-0 से विद्यार्थी परिषद को हराएंगे। तो एक समय हुआ करता था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट नेता होते थे, छात्र नेता जो होते थे, वो आगे चलकर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर जाया करते थे, लेकिन कुछ समय से हमने देखा ऐसा नहीं हो रहा है। और आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी से भी कन्हैया कुमार जी हैं, उसके बाद से हमने कोई भी ऐसा छात्र नेता नहीं देखा है जो बड़े पद पर पॉलिटिकल पार्टियों में जाता हो। तो आगे के लिए क्या ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर छात्र नेता दोबारा से पॉलिटिकल पार्टियों में आगे आएंगे? छात्र नेता ऐसा नहीं है, NSUI के बहुत से छात्र नेता हैं जो आगे जाकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और बड़े बड़े पद पर अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 के जो हमारे अध्यक्ष थे वो भी विधायक लड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, आज के दिन भी जो छात्र राजनीति से निकले हुए जो नेता हैं वो आगे जाकर बड़े नेता बन रहे हैं। थैंक यू सो मच अभी। तो ये थे हमारे साथ अभी भैया, जिन्होंने हमें अपनी रणनीति के बारे में बताया और बताया कि अपने मैनिफेस्टो की जो बातें हैं वो कब उन्हें लागू करेंगे। कैमरा पर्सन सरफराज के साथ आद्या शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी को उनके छात्र नेता मिल चुके हैं, साथ ही मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने की भी बात कह दी गई है, जिसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। सभी विजेताओं का कहना है कि पूरे 1 साल तक वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर मुद्दे पर बात करने और साथ देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जल्द लौटूंगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ।